जासूसी नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए की छापेमार कार्रवाई चल रही है। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए का छापा पड़ा है। टेरर कनेक्शन और फंडिंग के शक में सर्च ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पाकिस्तान जासूसी नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ा अभियान दिल्ली टू बंगाल, जासूसी का जाल जहां जहां फैला हुआ है वहां एनआईए की टीम पहुंच रही है। 8 राज्य बताए जा रहे हैं, 15 ठिकाने जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पहुंच चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, लगातार टेरर कनेक्शन और फंडिंग के शक में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 8 राज्यों में 15 जगहों पर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि 8 राज्य हैं जहां पर 15 लोकेलिटीज छानी गई है। वहां पर तमाम दस्तावेज मिले। जब वहां पर एनआईए की टीम पहुंची तो कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि संदिग्ध बताए जा रखे हैं और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं उन्हें ये जो जानकारियां हैं वो साझा की जा रही थी और इसी शक में एनआईए ने रेड की है। ये 8 स्टेट्स है जिसमें दिल्ली भी शामिल है, महाराष्ट्र भी है, इसके अलावा राजस्थान और जो नॉर्थ इंडिया से सटे हुए कई राज्य हैं वो भी शामिल है। आपने बीते दिनों देखा होगा किस तरीके से नए नए नाम शामिल आए थे, ताकि जिसमें ज्योति मल्होत्रा शामिल थी, नोमान इलाही शामिल था। कई ऐसे जो किरदार है वो सामने आए थे जिन्होंने पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां जो है साझा की थी। और अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 धाराओं में जो है मुकदमा, बीएनएस की धाराओं में जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन पर दर्ज किया गया है और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है कि नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, ये पूरा जो नेक्सस है वो किस तरीके से ऑपरेट किया करता था, कितनी अमाउंट उन्हें पैसा मिलता था, पाकिस्तान की तरफ से कितने लोगों से कनेक्शन में थे, कितने लोगों से बातचीत उनकी थी। इन तमाम पहलुओं पर जानकारी प्रियंका इकट्ठा करने की कोशिश जो है एनआईए करते हुए नजर आ रही है। 15 लोकेलिटीज, आप समझिए कि 8 राज्य और 15 लोकेलिटीज में अभी तक रेड हो चुकी है। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। गद्दारों के खिलाफ 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। एक मैप हम आपको दिखा रहे हैं, कहां कहां ये छापेमारी चल रही है, किन किन राज्यों में। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में छापेमारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य हैं जहां के 15 ठिकानों पर लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है और जासूसों को पकड़ा जा रहा है, उससे जुड़े राज जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं। पाकिस्तान का जासूसी नेटवर्क, उसके खिलाफ देश भर में चले एनआईए के एक्शन पर देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश में बैठे गद्दारों पर एनआईए का शिकंजा, पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर सबसे बड़ी स्ट्राइक, 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे नेटवर्क के खिलाफ एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और पाकिस्तान के लिए जासूसी के खेल की पोल खोलकर रख दी। एनआईए ने पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में जिन 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। एनआईए का ये एक्शन सीआरपीएफ के सिपाही मोतीराम जाट की गिरफ्तारी के बाद देखने को मिला, जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया था। जिसके बाद अब इस पूरे जासूसी नेटवर्क की परतें खोलने के लिए एनआईए ने एक साथ 8 राज्यों में रेड की तो तलाशी के दौरान कई संवेदनशील दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक सामग्री और वित्तीय कागजात जब्त किए गए। जिसके बाद ये सभी सबूत अब जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि इस जासूसी नेटवर्क की परत दर परत तहकीकात की जा सके। हालांकि एनआईए की शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल जिन लोगों के यहाँ रेड की गई उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर्स के साथ था और ये लोग जासूसी के लिए फाइनेंशियल चैनल के तौर पर काम कर रहे थे, यानी पैसे के बदले में भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे।
एनआईए की इस कार्रवाई ने न सिर्फ इस जासूसी रैकेट को बेनकाब किया, बल्कि ये भी बता दिया कि सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा एजेंसियों की हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर है। और ये देश विरोधी साजिश रचने वालों के लिए साफ संदेश है कि अब देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। They no more expect that we go there with a begging bowl. तो भिखारी पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो चुका है। लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है और जगह जगह हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। और ऐसे आतंकिस्तान की मदद करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भीख का कटोरा, शहबाज फिर रोया। कंगाली की मार, पाक में हाहाकार। ये तस्वीर तो नहीं भूले होंगे आप। करीब 2 साल पहले की ये तस्वीरें पाकिस्तान का सूरत हाल बता रही थी, जहां पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ था। आटे के लिए पाकिस्तान की आवाम लंबी लंबी लाइनों में खड़ी दिखी थी। आटे के लिए कई बेहोश हुए तो कई आटे के लिए अपनी जान तक गंवा बैठे। लेकिन पाकिस्तान के हालात में सालों बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग लगी हुई है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। आटा चावल से लेकर दूध दही सबके दाम चरम पर हैं। पाकिस्तान में रह रहे लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है। राजनीतिक उठापटक और सेना के दबाव से पाकिस्तान अभी तक कर्ज की बैसाखी के सहारे ही रेंग रहा है। इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुले मंच से कबूल किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तो पाकिस्तान के दोस्त देश भी नहीं चाहते कि वो भीख का कटोरा लेकर हमारे पास आए। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and so are others. Turkey, Qatar, UAE. But research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial, and they no more expect that we go there with a begging bowl. शहबाज शरीफ का बयान भारत के साथ हाल ही की सैन्य झड़प के बाद सैनिकों का हौसला अफजाई करने के दौरान आया। पाकिस्तान को हाल में ही IMF से देश को चलाने के लिए आर्थिक मदद भी मिली है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जस के तस बने हुए हैं।